हेलो गाइज एंड व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है। आई होप एवरीवन इज फाइन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अनुक्रम और श्रेणी का लेक्चर नंबर 4। तो अब तक अनुक्रम और श्रेणी से रिलेटेड अपन ने 3 लेक्चर हो गए हैं अपने, और जिसमें एक में अपन ने थ्योरी को पढ़ा, एक में अनुक्रम और श्रेणी में यानी कि अपन ने उनके एग्जाम्पलों को पढ़ा, और प्रीवियस लेक्चर में अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे थे जहां पर अपन ने आपके एनसीईआरटी क्लास 11th के एग्जाम्पल नंबर 10 तक कर लिया था। अब आगे की यानी कि जो जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उस बातों को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने मेरी प्रीवियस क्लासेज नहीं देखी हैं तो आपको प्रीवियस क्लासेज का जो लिंक है वो यानी कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहां मेरी प्रीवियस क्लासेज को चेक कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो आपकी एनसीईआरटी क्लास 11th का क्वेश्चन नंबर 11 है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड। और उसने आपसे कहा मान ज्ञात कीजिए कि आपको ये कोई फंक्शन दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है, कोई सीरीज दे रखी है जिसका आपको क्या डिफाइन करना है, मान डिफाइन करना है। तो समीशन के इक्वल टू 1 to 11 2 + 3 की पावर k, यानी कि k का मान 1 से लेकर इस फंक्शन में कहां तक रखना है, 11 तक। और जो सीरीज बनती है उसका अपन को क्या डिफाइन करना है, मान डिफाइन करना है। तो देखिए कि जो आपको दिया गया वो दिया गया समीशन k इक्वल टू 1 to 11 2 + 3 की पावर k। तो अगर इसका अपन एक्सपेंशन करें, एक्सपेंड करें, तो k का मान 1 से लेके कहां तक ले जाना है, 11 तक। तो 2 + 3 की पावर 1, समीशन का मतलब वही प्लस 2 + 3 की पावर 2 प्लस 2 + 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 2 + 3 की पावर कहां तक पहुंच गए आप, 11 तक। तो अपन इजीली देख पा रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है, जो एक है, वो कितने टर्म्सों का सम है, 2 का। कि एक तो क्या 2 + 2 + 2 प्लस डॉट डॉट कितनी बार है, 11 टाइम, 11 बार। और दूसरा आपको क्या मिला, 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस कहां तक, 3 की पावर 11 तक। तो देखना कि 2 + 2 + 2 कितनी बार है, 11 बार। तो किसी भी नंबर का जब आपको सम करना हो तो क्या है कि 2 और ये जितने भी टाइम है उससे सीधा क्या कर दो, इसका मल्टीप्लाई। या तो 2 + 2 + 2 कितनी बार जोड़ लो, 11 बार। या फिर सीधा ही 2 को 2 है कितनी बार, 11 बार, तो सीधा 2 को 11 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। प्लस यहां देखा 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3, और कहां तक जोड़ना है, 3 की पावर 11 तक। तो अपन देख पा रहे हैं कि 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 ऐसा कोई प्रोसेस चल रहा है। और कितने टाइम चल रहा है, 11 टाइम चल रहा है। आप लिख सकते हो 11 बार। ठीक है, तो 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 एक सीरीज बन रहा है, बट सीरीज है कैसा। तो देखते हैं 3 की पावर 1 का भाग 3 की पावर 2 में देते हैं तो कितना मिलता है, 3। 3 की पावर 2 का भाग 3 की पावर 3 में देते हैं तो भी आपको कितना मिलता है, 3। यानी कि यहाँ जो कॉमन रेशियो आर है वो ऑलवेज आपको क्या नजर आ रहा है, 3। और जब कॉमन रेशियो सभी पदों का समान होता है, सभी पदों का क्या होता है, समान, तो वो क्या कहलाती है, आपकी जीपी। और जीपी के बीच में प्लस का साइन है तो जीपी का क्या चाहिए, योग चाहिए। तो करते हैं 3 की पावर 1 3 की पावर 2, तो जीपी का योग। तो यहां आप देखोगे तो a बराबर कितना है, 3, r बराबर भी कितना है, 3, n बराबर कितना है, 11। आपको क्या चाहिए, Sn। तो Sn के लिए a, तो a का मान कितना हो गया, 3। अब r का मान 1 से बड़ा है तो r की पावर n-1, 3 की पावर 11 -1 डिवाइड बाई कितना, 3 - 1। तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया कितना, 22। 3 3 की पावर 11 -1 डिवाइड बाई कितना हो गया, 2। और भी क्या लिख सकते हो, 22 + 3/2 3 की पावर 11 -1 इस पूरी सीरीज का क्या मिल जाएगा, अपन को योग मिल जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट, एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल
39 डिवाइड बाई 10 है और उनका गुणनफल कितना है, -1 है। तो आपसे कहा क्या गया, सार अनुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए। कि आपको कॉमन रेशियो आर का मान चाहिए और जो पद आप मानकर चले हो उनका मान चाहिए। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि कोई जीपी में 3 पद, 5 पद, 7 पद यानी कि पद दे रखे हो जिनका योग और आपको गुणनफल पता हो, तो जीपी के पद किस तरीके से मानने हैं कि पदों की संख्या विषम हो तो कैसे मानना है, पदों की संख्या सम हो तो कैसे मानना है। तो अपन देख पा रहे हैं कि 3 पदों का योगफल दे रखा है और उनका क्या दे रखा है, गुणनफल दे रखा है। और जब योग और गुणनफल दे और पदों की संख्या विषम हो तो ऑलवेज जीपी के जो पद माने जाएंगे वो ए बाई आर, ए और क्या माने जाएंगे, ए आर। तो अपन ने मान लिया विषम पद हैं तो ए बाई आर, ए और क्या मान लिया, ए आर। अब जैसा जैसा उसने कहा है वैसा वैसा करो कि ये 3 पदों का योग ए बाई आर, ए आर ऑलवेज कितना 39 बाई 10 और इनका गुणनफल ए बाई आर, ए आर ऑलवेज कितना 1। कुछ कैंसिल हुआ क्या, आर से आर कैंसिल, ए को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब इक्वल टू 1। तो ए इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया, क्योंकि 1 का घनमूल निकालोगे तो भी कितना ही आएगा, 1 आएगा। तो ए इक्वल टू हो गया 1। अब ये इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही आप ए का मान रखोगे तो आपके पास किसका मान आ जाएगा, आर का। रखते हैं ए का मान, तो ए के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 बाई आर प्लस कितना 1 प्लस कितना आर इक्वल टू कितना दे रखा है 39 बाई 10। तो सब कैल्शियम कितना आ गया आर, तो 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर इक्वल टू 39 बाई 10, क्योंकि इसके नीचे भी 1 मान लिया और इसके नीचे भी क्या मान लिया, 1 मान लिया। तीनों का एलसीएम कितना आ गया आर, आर से आर कैंसिल हो गया एक बार, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 1 का भाग आर में दिया तो आर टाइम गया, आर बार गया, आर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया आर। ऐसे ही 1 का भाग आर में देंगे तो आर बार जाएगा और आर को आर से गुणा करेंगे तो कितना आ गया आर स्क्वायर। अब इसका क्या कर ले अपन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले, यानी 10 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को करेंगे तो 10 प्लस कितना 10 आर प्लस कितना 10 आर स्क्वायर और 39 क्या हो गया आर। अब सबको एक तरफ ही ले आओ आप, तो 10 आर स्क्वायर प्लस का 10 आर 39 आर प्लस का 10 और इक्वल टू में क्या हो गया 0। बस पॉजिटिव इधर को आना था तो ये कैसा हो गया नेगेटिव। अब देखो 10 आर स्क्वायर 10 आर में से माइनस का 39 आर जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 29 आर प्लस का 10 इक्वल टू 0। अब देखना बेटे आपको ऐसे कोई दो टुकड़े करने हैं कि जिनका गुणा करे तो कितना आए 100 और उनको जोड़े तो कितना आए माइनस का 29 आर स्क्वायर, क्योंकि आर में कैसा इक्वेशन आ गया द्विघात समीकरण आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। और जब आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो आप फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड द्वारा किसका मान डिफाइन करेंगे आर का। तो -20 आर के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़े तो कितना आना चाहिए माइनस का 29 आर और मल्टीप्लाई करे तो 100 आर स्क्वायर। तो ऐसा कोई गुणनफल की गुणा करे तो 100 आ जाए और जोड़े तो माइनस का 29 आर। अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप तो 100 का क्या कर लो फैक्टराइज कर लो, तो 50 हो गया, कितना हो गया 25, 5 5 25, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी का 20, 20 को 5 में जोड़ोगे तो 29 का तो जुगाड़ नहीं बैठ रहा, तो 5 5 25 और 4, तो सीधा मिल गया अपन को 10 आर स्क्वायर माइनस का 25 आर और माइनस का कितना 4 आर और प्लस का कितना 10 इक्वल टू कितना 0। अब देखो -25 और -4 को जब जोड़ोगे तो माइनस का 29 ही आएगा और 25 को 4 से गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा 100। 2 2 के पेयर बना लो, क्या कॉमन आ गया 5 आर, 5 दूनी 10 माइनस का 5 5 25 माइनस कितना 2 आर वो 2
केवल माइनस का कितना 2, तो कितना 2r और माइनस का कितना 5, तो 5r माइनस 2 डॉट 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से जब r डिफाइन करोगे तो r इक्वल टू आएगा 2/5, और यहां से जब r डिफाइन करोगे तो 5 बाई कितना आएगा 2। तो r के कितने मान आए हैं 2। अब r के 2 मान आए हैं तो ये श्रेणी भी कितनी बनेंगी 2। अब जो मर्जी आए कि कल को मान लीजिए आपने r इक्वल टू कितना ले लिया 2/5 ले लिया, r इक्वल टू क्या ले लिया 2/5। तो आपको सवाल में एक तो क्या कहा था सार अनुपात, तो सार अनुपात एक तो क्या हो गया, या तो 2/5 है या r इक्वल टू कितना है 5/2 है। तो देखो कि जब r इक्वल टू 2/5 हो तो पद क्या होंगे, पदों की जो संख्या होगी वो क्या होगी। तो a का मान तो कितना आया है अपने पास 1, और r का मान कितना आ गया 2/5, और a का मान कितना है 1, a का मान 1 और r का मान कितना है 2/5। तो ये 5 ऊपर जाएगा तो 5/2 आएगा, 1 आएगा और 2/5 आएगा। यानी कि तीन संख्याएं ये हुई। कल को कोई कहे कि सर ये बताओ कि कल को 5/2 ले तो क्या पद यही रहेंगे। तो देखो कि जब r का मान अपन कितना ले रहे हैं 5/2, तो रखो 1/5/2, फिर a के स्थान पर वही कितना आ जाएगा 1, और a का मान तो 1 है ही, r का मान कितना रख रहे हैं अपन 5/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/5, 1 और 5/2। अब इन पदों को देख लो और इन पदों को देखो, तो देखो 5/2 यहां भी है तो 5/2 यहां भी है, 1 1 5 यानी कि 2/5 तो 2/5। तो कैसे भी पद ही तो चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि सीरीज में पहला पद यही होना चाहिए कि वो तीन पद कौन से हैं। तो वो पद हैं, एक है 5/2 है 2/5 है। आगे देखते नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गुणोत्तर श्रेणी 3 3 स्क्वायर 3 का क्यूब के कितने पदों की आवश्यकता होगी ताकि योगफल कितना होना चाहिए 120। देखना आपको एक जीपी दिया गया, क्या 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब ऐसे चले तो कितने पद हो ताकि इसका योगफल कितना हो जाए 120। यानी कि आपको एसएन दे दिया कितना 120, ए कितना 3, आर जब डिफाइन करोगे तो कितना 3 का भाग 3 का स्क्वायर में देंगे तो 3, और क्या पूछ लिया एन का मान। तो जो भी चीज गिवन है उसको अप्लाई करो। आप तो एस एन दे रखा है तो एस एन का ही फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या ए डॉट आर की पावर n-1 अपॉन r-1। क्यों एस एन के दो फॉर्मूले, तो कौन सा फॉर्मूला जहां r की वैल्यू कितनी आ रही है 3, अर्थात r बड़ा है 1 से, और 1 से बड़े के लिए कौन सा फॉर्मूला योग के लिए r की पावर n-1 अपॉन r-1, r पहले आता है। एस एन कितना दे रखा है 120, ए का मान कितना है 3, आर का मान कितना है 3 की पावर कितना n-1 डिवाइड बाई में कितना 3-1 कैलकुलेट करते हैं। 120 इक्वल टू 3.3 की पावर n-1 डिवाइड बाई में कितना हो गया 2 हो गया 3-1। तो देखो 3 चौक 12, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना 80, 3 की पावर n- कितना 1, -1 को इधर को लाओगे तो प्लस का 1, यानी कि 3 की पावर n इक्वल टू 80 प्लस कितना 1, 3 की पावर n इक्वल टू कितना 81, 3 की पावर n इक्वल टू सीधा ही 3 की पावर क्या लिख सकते हो 4। बेस इक्वल हो बराबर में, बीच में बराबर का साइन हो तो बेसों को नेगलेक्ट करके किसकी तुलना करते हैं घातों की, तो कौन सा पद हो जाएगा वो पद हो जाए। नेक्स्ट देखना प्यारे बच्चों, किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16। बात को ध्यान से समझना कि प्रथम 3 पदों का योगफल कितना दे रखा है 16, और इससे अगले 3 पदों का योगफल कितना दे रखा है 128। तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद बताओ, सार्वनुपात बताओ, तथा n पदों का क्या बताना है योगफल। 3 बातें आपसे पूछी कि उस गुणोत्तर श्रेणी का फर्स्ट टर्म क्या होगा,
उसका कॉमन रेशियो यानी कि सार अनुपात क्या होगा, और जब ये पता हो तो n पदों का क्या योग डिफाइन करना है, योग डिफाइन करना है। तो आइए जो भी चीज दे रखी है उसका उपयोग करते हैं अपन। तो अपन से कहा क्या है कि प्रथम 3 पदों का योगफल। अब देखना, दो तरीके से सोच सकते हो सवाल के बारे में, मैं दोनों ही तरीके आपको बताता हूं, जो अच्छा लगे वो देख लेना। तो ये तो मामला छोटा है थोड़ा सीरीज में, बाकी बहुत लंबे मामले होंगे तो आपको किस तरीके से सोचना होता है। तो पहले तो ऐसे ही इन जनरली जो बात कही है कि प्रथम 3 पद, तो अपन ने कोई भी गुणोत्तर श्रेणी जैसे ऐसे मान रखी है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5, ऐसे चल रही है गुणोत्तर। तो आपसे क्या कहे कि प्रथम 3 पद लो, तो ये रहे प्रथम 3 पद, तो क्या ए प्लस ए आर स्क्वायर, तीनों का योग करो तो कितना आ जाना चाहिए 16। कुछ कॉमन है क्या, ए 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 16, और इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन फर्स्ट। अब उसने कहा है कि अगले 3 पद, तो इससे आगे के 3 पद ये रहे आपके, इनका भी योग ही दे रखा है, तो कर दो योग। क्या, ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4 प्लस ए आर की पावर 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 128। कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल सबसे ए आर क्यूब कॉमन है, तो 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 128, इसको दे दिया इक्वेशन सेकंड। यानी कि जो जैसे बात दी थी वैसे अपन ने समीकरण निकाल लिए। अब मुझे एक आर का मान चाहिए, तो उसके लिए जब जीपी चलता है तो या तो समीकरण 1 में 2 का भाग दे लो, या 2 में 1 का, तो बड़ा कौन है 2 है, तो 2 में 1 का भाग दे लो। इक्वेशन सेकंड में किसका भाग दे लो, इक्वेशन फर्स्ट का। तो जब दोगे तो ए आर क्यूब 1 प्लस आर स्क्वायर में भाग देना है ए 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 128 में भाग देना है किसका, 16 का। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल 1 प्लस आर स्क्वायर से 1 प्लस आर स्क्वायर कैंसिल, ए से ए भी क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या आर क्यूब। तो किससे, 16 से, कितना 4 से काट लो, 4 4 16, 4 3 12, 4 दूनी 8, कितना 4 8 32। आर चाहिए तो 8 की पावर कितना हो गया 1/3, तो आर इक्वल टू 8 का घनमूल कितना निकलता है प्यारे बच्चों, आर आपको चमक गया, क्या चमक गया आपको, आर के आर आपके पास 2 आ गया। तो अब आपको चाहिए क्या, ए चाहिए, तो ए के लिए आर का मान कहां रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में, तो रखो ए 1 प्लस आर का मान कितना है 2, प्लस आर का स्क्वायर करेंगे तो 4, और बराबर में कितना है 16, तो ए 4 2 6 1 7 इक्वल टू कितना 16, तो ए इक्वल टू 16 बाई कितना हो गया 7, ए इक्वल टू 16 बाई कितना हो गया 7, की जैसे ही आर का मान 2 रखा तो ये कितना हो गया 2 और 2 दूनी 4, 4 2 6 1 7, ए 7 ए तो 16, तो ए बराबर 16/7, 2 काम तो कर दिए, प्रथम पद डिफाइन कर दिया, सार अनुपात डिफाइन कर दिया। अब आपसे पूछा है एन पदों का योगफल, क्या पूछा है, एन पदों का योगफल, और एन पदों का योगफल जब आप डिफाइन करोगे तो एस एन इक्वल टू ए डॉट आर की पावर n-1 अपॉन r-1, तो एस एन इक्वल टू प्रथम पद कितना आया था अपने देख लेते हैं, एक का मान आया है 16/7, कितना आया है 16/7, आर का मान कितना है 2 की पावर n-1, 2 माइनस कितना 1, तो एस एन इक्वल टू 16/7, 2 की पावर n-1, 2 में से 1 गया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 1 का भाग देने, तो ये आपका आ गया n पदों का योगफल। तो एक तरीका तो ये था।
अब देखना सेकंड तरीका, आप सवाल में क्या सोच सकते हो कि उसने कहा कि प्रथम 3 पदों का योगफल तथा अगले 3 पदों का योगफल। कि मान लीजिए ये आपका प्रथम पद है और ये आपका 6वां पद है, ठीक है। कि प्रथम पद ये हो गया और 6वां पद ये हो गया। तो आपसे क्या कहा कि प्रथम 3 पदों का योगफल, तो ये तीसरा पद है, तो इनका योगफल क्या डिफाइन करोगे आप? S3। क्या डिफाइन करोगे? S3। अब मुझे अगले 3 पद चाहिए, ये अगले कितने पद चाहिए? 3। तो इतना योगफल मैं कब डिफाइन कर सकता हूं? कि जब मैं 1 से लेके कहां तक के पदों का योगफल निकाल लूं? 6 तक। और उसमें से 1 से लेके कहां तक का घटा दूं? 3 तक के पदों का। तो वो अगले क्या आ जाएंगे? 6 पदों का योगफल। आपको यही दे रखा था S3। S3 बराबर क्या होगा? A डॉट R की पावर n-1 अपॉन R-1। ये तो S3 निकाल लिया, तो n के स्थान पर 3 रखो आप। तो n के स्थान पर कितना रखो? 3। तो A डॉट R क्यूब -1 अपॉन R-1 इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब ऐसे ही अगले 3 पदों के योगफल के लिए आपने क्या किया कि पूरे 6 पदों के योगफल में से शुरू के 3 पदों का योगफल घटा दिया। कि यहां से यहां तक पूरा योग किया और उसमें से 3 पदों तक के योग को क्या कर दिया? हटा दिया। तो बचा ही कितना? अगले 3 पदों का योग ही तो बचेगा। कि मान लीजिए यहां से यहां तक 5 है योग और पूरे का 20 है, तो मुझे यहां से यहां तक का चाहिए। तो 20 में से किसको हटा दो? शुरू वाले को हटा दो, तो 15 बचेगा ना। तो सेम वही कंडीशन ऐसे अब ये चाहिए। तो S6 क्या होगा? A डॉट R की पावर 6 -1 अपॉन R-1। और S3 आपके पास है ही, तो इसमें से 3 को घटाओगे तो A डॉट R क्यूब -1 अपॉन R-1। इसको आपको क्या कर लेना है? कैलकुलेट। क्योंकि 3 पदों का योगफल और अगले 6 पदों का योगफल। 3 पदों का योगफल कितना दे रखा था आपको? 16। तो ये तो किसके बराबर रहेगा? 16 के। और अगले 6 पदों का योगफल कितना दे रखा था? 128। अब इसकी वैल्यू आपको पता है कि ये कितना है? 16। तो इधर को ले आओगे, 128 प्लस कितना हो जाएगा? 16। वो क्या आ जाएगा? S6। और इनको जब कैलकुलेट करोगे, भाग भाग दोगे, तो इजीली इस तरीके से भी आप सोच सकते। बाकी अभी फिलहाल जो छोटे पद हैं तो उनको आप इस तरह ऐड कर सकते। नेक्स्ट देखना बेटा क्वेश्चन नंबर 15। एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 729 तथा 7वां पद 64 है। 7वां पद क्या है? 64। तो S7 डिफाइन करना है। अब देखते हैं क्या क्या दे रखा है कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a कितना? 729 और 7वां पद, तो 7वां पद का मतलब A7 क्या लिखा जाएगा? AR की पावर 6 कितना दे रखा है? 64। कितना दे रखा है? 64। और आपसे पूछ क्या लिया? S7 पूछ लिया कि 7 पदों का योगफल क्या होगा। और जब कल को आप आज S7 डिफाइन करोगे तो A डॉट R की पावर 7 -1 डिवाइड बाई R माइनस, यानी कि प्रथम पद चाहिए, सार्वनुपात चाहिए। तो ये दोनों समीकरणों की सहायता से आपको प्रथम पद भी डिफाइन करना है और सार्वनुपात भी डिफाइन। तो आइए, प्रथम पद a बराबर कितना? 700 और 7वां पद A7 क्या होता है? A डॉट R की पावर 6 इक्वल टू कितना? 64। अब A जो दे रखा है उसको रख दो आप यहां। इस समीकरण में A का मान रखोगे 729, A की पावर 6 64 ओ R की पावर 6। तो R की पावर 6 इक्वल टू 64 डिवाइड बाई 700 कितना हो गया? 29। तो R इक्वल टू 64 डिवाइड बाई 729 की पावर कितना हो जाएगा? बोलो 1/6 हो जाएगा। R की पावर 6 है तो इधर को जाएगा तो कितना? 1/6। तो R इक्वल टू देखना, क्या देखना?
आर इक्वल, तो इसको तो आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 6, 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम करोगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 6, और इसको क्या लिख सकते हो 3 की पावर 6, और इस पूरे की पावर कितना 1/6, तो आर इक्वल टू लिख दो 2/3 की पावर 6 की पावर कितना 1/6, 6 से 6 कैंसिल, तो आर इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 2/3, आर इक्वल टू कितना आ गया 2/3, ए इक्वल टू कितना आ गया 729, क्या चाहिए अपन को S7, तो R का मान 2/3 आया है, मीनिंग R 1 से छोटा है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो Sn इक्वल टू क्या होगा A.1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाई R-1 होगा, वो 1 - R होगा। अब सारी वैल्यू आपके पास है, रखते चलो और कैलकुलेट करते चलो। एस एन कितना है 7, लगा दिया 7, ए का मान बोलो 700 गुणित 1 माइनस आर का मान बोलो 2/3 की पावर कितना 7 डिवाइड बाई 1 माइनस कितना 2/3, तो S7 इक्वल टू 279, क्या लिख दोगे 1 माइनस 2 की पावर 7 डिवाइड बाई 3 की पावर 7 अपॉन 2, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1/3, 3 भी कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हो S7 इक्वल 729 तो है ही, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 की पावर 7 कितना आता है, तो अभी 2 की पावर 6 का मान 64, 64 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, कितना हो गया 128, कितना हो गया 128, और 3 की पावर 7 कितना आता है, तो अभी 729 लिखा था, कितना अच्छा है, 1 3 से गुणा कर लो, तो 9 3 27 का 7, 2 3 दूनी 6 2 कितना 8, और 7 3 21, यानी 9 3 27 का 7, 3 दूनी 6 और 2 8, 7 3 21, तो 2187 हो गया। अब हुआ क्या कि S7 इक्वल टू 729 को 3 से गुणा करोगे तो 2187 आएगा, और ये 2187 माइनस 128 और डिवाइड बाई 2100 कितना आ जाएगा 87, तो ये तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। अब कुछ नहीं करना, 2187 में से आपको क्या कर लेना है 128 को लेस कर लेना है, 128 को लेस करने के बाद जो भी कंडीशन आए वो इसके 7 पदों का क्या आएगा योगफल आएगा। तो इतना तो अंतर कर ही लोगे सभी बच्चे, 2187 में केवल किसको घटाना है 128 को। तो आगे देखना एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए, यानी कि क्या डिफाइन करना है कि जीपी डिफाइन करना है जिसके प्रथम 2 पदों का योगफल, बात को ध्यान से समझना, क्या कहा है प्रथम 2 पदों का योगफल कितना दे रखा है -4, तथा 5वां पद तृतीय पद का कितना है 4 गुना। जैसे जैसे सवाल आपसे कहता है वैसे वैसे करते जाओ। इसके प्रथम 2 पदों का योगफल, तो अपन ने मान लिया लेट जीपी, लेट जीपी ए आर स्क्वायर, ये है प्रथम 2 पदों का योगफल ए प्लस ए आर इक्वल टू कितना -4, कुछ कॉमन है तो कैलकुलेट कर लो ए, तो 1 प्लस आर इक्वल टू कितना -4, इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे उसने क्या कहा इसका 5वां पद तृतीय पद का 4 गुना, 5वां पद तृतीय पद का कितना गुना 4 गुना, 5वां पद होता क्या है ए आर की पावर 4, तृतीय पद होता क्या है ए आर स्क्वायर, यही होता है। कुछ कैंसिल है क्या, ए से ए कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 4, तो आर इक्वल टू प्लस माइनस का कितना आ गया 2,
तो कॉमन रेशियो आर इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस का 2। तो अगर आपके पास आर का मान मिल गया, उसको समीकरण 1 में रखोगे, कौन भी चमक जाएगा, ए भी। तो चमकाते हैं ए को। तो आर इक्वल टू पॉजिटिव 2 समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो ए 1 प्लस आर के स्थान पर 2 इक्वल टू कितना, -4। तो कितना हो गया, 3a इक्वल टू -4। तो a इक्वल टू -4/। अब एक बार r इक्वल टू कितना रखें, -2। तो a 1 - 2 इक्वल टू -4। तो माइनस का a इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। एक बार r इक्वल टू -1 जब रखेंगे तो -2 + 1 कितना, -1। तो -a, तो a बराबर कितना, 4। तो आपसे पूछा क्या था कि जीपी बताओ, क्या बताओ, जीपी। तो एक जीपी तो इससे बनेगी, जब r बराबर 2 और a बराबर कितना हो, -4/3। और एक जीपी बनेगी r इक्वल टू -2 हो और a बराबर कितना हो, 4। किसी से भी यानी कि कितनी जीपियां बनेंगी, 2। तो देखना, इससे देखते हैं, निकालते हैं जीपी। r इक्वल टू -2 और a बराबर 4। तो था क्या जीपी, ये था। तो a का मान कितना है, 4, ठीक है। फिर अगला AR है, तो a का मान तो 4 है, r का मान -2 है। फिर इससे अगला AR², a का मान 4 है, r का मान कितना है, -2 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, 4 -8 और प्लस का 4, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16। अब चेक कर सकते हो आप, इनका कॉमन रेशियो समान है। 4 का भाग -8 में देंगे तो -2, -8 का भाग 2 में देंगे, वो 16 में देंगे तो -2, यानी कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो ये किस में हो गया, जीप। अब मान लीजिए कल को आप ये लें कि r इक्वल टू 2, a इक्वल टू -4/3। तो आपने ले लिया r इक्वल टू 2 और a का मान -4/3 लिया। तो a -4/3, a r दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8 कितना, 3। फिर AR² करोगे, माइनस के 4/3 को किससे गुणा करोगे, 4 से। माइनस का 4/3, माइनस का 8/3, माइनस का 16 कितना हो गया, 3 हो गया। अब चेक करते हैं कि इसका भाग इसमें दोगे, इसका भाग इसमें दोगे तो कितना ही मिलेगा आपको, 2। कितना मिलेगा, 2। और जब इसका भाग इसमें दोगे तो भी पॉजिटिव आपको कितना ही मिलेगा, 2। तो यानी कि इसका जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, समान। अर्थात ये भी बनने वाली सीरीज जो है क्या है, जीपी, और ये बनने वाली सीरीज क्या है। तो इस तरीके से अपन ने यानी कि क्या डिफाइन कर ली, एक गुणोत्तर श्रेणी। आगे देखते हैं, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा, 10वां तथा 16वां पद क्रमशः एक्स वाई जेड हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में। तो जो चीजें गिवन है उनका उपयोग करो। क्या गिवन है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा, A4, 10वां A10, 16वां A16, क्रमशः क्या है, एक्स वाई और जेड। तो सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई जेड किस में है, जी। देखना पूछा क्या है कि x, y, z किस में होने चाहिए, जीपी में होने चाहिए। और अगर कोई 3 पद जीपी में है तो अपन ने क्या पढ़ा है, मध्य पद का स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स जेड। या लिख सकते हैं y इक्वल टू √XZ। ये बात आपसे पूछी, या तो y² इक्वल टू XZ या y इक्वल टू √XZ है। कब, जब चौथा पद x हो, 10वां पद y हो और 16 पद z हो। तो देखो A4 होता क्या है ये समझो आप। तो चौथा पद होता है ARQ, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। 10वां पद होता क्या है, AR⁴ इक्वेशन क्या दे दिया, सेकंड। 16वां पद होता क्या है, AR⁵
कितना दे दिया अपन ने, इक्वेशन थर्ड। अब देखना, मैं इसका वर्ग कर रहा हूं, समीकरण 2 का वर्ग, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू करोगे तो ए स्क्वायर, चलो एक बार लिख देता हूं, ए डॉट आर की पावर 9 का क्या कर दिया, स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर क्या आ गया, ए स्क्वायर, आर की पावर 9 का करेंगे तो आर की पावर 9 डॉट आर की पावर 9, तो आर की पावर कितना हो गया 18, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब इस पूरे को अपन लिख क्या सकते हैं, इस बात पे गौर करना, ए स्क्वायर आर की पावर 18 को देखो मैं ए डॉट आर की पावर कितना 3, फिर ए डॉट आर की पावर कितना लिख दिया 15, कि ए को ए से मल्टीप्लाई करोगी तो क्या ही मिलता है, ए स्क्वायर, आर की पावर 3 को आर की पावर 15 से मल्टीप्लाई करते हो तो आर की पावर 18। तो देखो बेटे, ए आर क्यूब इसके बराबर है आपका ए आर क्यूब एक्स के बराबर, डॉट ए आर की पावर 15 किसके बराबर है, जेड के बराबर, क्या आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, जो कि यानी कि अपन को प्रूव करना था, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड आ जाता है, मीनिंग वो तीनों किस में है, एक्स वाई जेड अपने आप ही किस में हो गया। देखना 18 अनुक्रम 8 डबल 8 ट्रिपल 8 टेट्रा 8 के एन पदों का योगफल चाहिए। तो मैं प्रीवियस एक एग्जांपल आप लोगों को बता चुका हूं कि जब भी कोई नंबर रिपीटिशन में आगे बढ़े और उसका आपसे सम करवाए तो वो एक जीपी होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, जो भी नंबर है पहले उसे कॉमन लो, फिर अंश और हर को ऑलवेज किससे गुणा करो, 9 से गुणा करो, फिर आप जो भी 9 बनता है उसको 10 माइनस 1 100 बनता है उसको 99 माइनस यानी कि 100 99 को 100 माइनस 1 999 को 1000 माइनस 1 करो और फिर सीरीज बनाते हुए इसको क्या करो कैलकुलेट। तो अपन को चाहिए एस एन, तो 8 प्लस डबल 8 प्लस ट्रिपल 8 प्लस टेट्रा 8 प्लस डॉट 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 कहां तक, एन पदों तक का योग चाहिए। तो जब एस एन डिफाइन करेंगे तो मैंने क्या सबसे 8 कॉमन ले लो, जो भी नंबर का रिपीटेशन है वो नंबर लो, 8 है तो 8, 7 है तो 7, 6 है तो 6, 5 है तो 5। तो यहां सब में क्या नजर आ रहा है आपको 8, ये 1, ये डबल 1, ये ट्रिपल 1, ये 4 बार 1 और ऐसे कितने पदों तक, एन पदों तक। अब मैंने क्या कहा, जैसे ही आप कॉमन ले लेते हैं तो अंश और हर को ऑलवेज 9 से गुणा करो, तो एस एन इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 9, ये तो हर का हो गया, अंश को अंदर गुणा कर देता हूं, 1 को हो गया 9, ये डबल 9, ये ट्रिपल 9, ये 4 बार 9 प्लस डॉट 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 कहां तक, एन पदों तक। अब देखो एस एन इक्वल टू 8 बाई 9, क्या लिख सकता है 9 को 10 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1, ट्रिपल 9 को 1000 माइनस 1 प्लस डॉट डॉट कितने पदों तक, एन पदों तक। अब देखना इसको लिखने का क्या तरीका होगा, तो एस एन इक्वल टू होगा 8 बाई 9, इसको ऐसे लिख दो कि 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 कहां तक, एन पदों तक, और फिर माइनस 1 माइनस 1 माइनस इन कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट कहां तक, एन पदों तक। अब देखना क्या हुआ, तो एस एन इक्वल टू 8 बाई 9, इसको देखना क्या लिख सकते हो, 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस डॉट कहां तक, एन पदों तक, माइनस 1 प्लस 1 कितनी बार जुड़ रहा है, एन बार, तो 1 को एन से गुणा करोगे तो क्या ही आ जाएगा, एन। तो एस एन इक्वल टू 8 बाई कितना 9। अब इस पे फोर्स करो आप, ये जो बन रहा है कि 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस एन पदों तक, तो ये क्या है,
10 का भाग 10 स्क्वायर में देंगे तो 10 ही आएगा, 10 स्क्वायर का भाग 10 क्यूब में देंगे तो 10 ही आएगा, यानी कि कॉमन रेशियो कैसा आ गया, समान आ गया। और जब कॉमन रेशियो समान आ जाता है मीनिंग वो क्या है, जीपी, और के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है तो जीपी का क्या करना है, सम। अब जीपी के सम के लिए कितने फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले होते हैं, या तो r की पावर n-1 हो या 1 माइनस r की पावर n हो। तो यहां तो कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, 10, तो a 10 डॉट r की पावर n, तो 10 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 10 माइनस 1, और माइनस का कितना n। तो ज्यादा झमेले में नहीं पड़ना है, जितना कैलकुलेट हो उतना करके छोड़ दो। 10 डॉट 10 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई कितना 9, और माइनस का कितना n। बहुत है इतना ही, एलसीएम लेना चाहो तो ले लो, n 9 को क्या ले लो बाहर, इतना भी आप कर सकते हो। आगे देखते हैं अनुक्रम 2, 4, 8, 16, 32 तथा 128, 32, 82, 1/2 के संगत पदों को गुणनफल करने से बने अनुक्रम का योगफल। बात को ध्यान से समझना, आप पहले सवाल में कहा क्या है, सवाल ने कहा है कि ये कोई अनुक्रम दे रखा है आपको, और ये भी कोई अनुक्रम दे रखा है, और ये अनुक्रम के संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम। संगत पद का मतलब इस पहले पद को किससे गुणा करना है, 128 से, 4 को किससे गुणा करना है, 32 से, 8 को किससे गुणा करना है, 8 से, 16 को किससे गुणा करना है, 2 से, 32 को किससे गुणा करना है, 1/2 से। संगत पद का मतलब है इसका पहला पद इस के पहले पद के साथ, इसका दूसरा पद इसके दूसरे पद के साथ, इसका तीसरा पद इसके तीसरे पद के साथ, यानी ऐसे संगत पदों को गुणनफल करो, और गुणनफल करने पर जो अनुक्रम बनता है वो अनुक्रम क्या बनता है, उसका लास्ट में आपको क्या डिफाइन करना है, योग डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है, योग, यानी कि जो भी अनुक्रम आता है उसका क्या निकालना है, योग निकालना है। तो आइए, तो आपको कंडीशनें दी गई क्या, कि एक सीक्वेंस दिया अनुक्रम 2, 4, 8, 16, 32, दूसरा अनुक्रम दिया 128, 32, 8, 2 और 1/2। तो इनके संगत पदों को गुणनफल, संगत का मतलब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ अपन को गुणा करना है। तो 128 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 256। 32 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 128। फिर 8 को 8 से गुणा करोगे तो 64, 16 को 2 से गुणा करोगे तो 32, 32 को 1/2 से गुणा करोगे तो 16, यानी कि ये अनुक्रम आ गया भाई। ये क्या आ गया अपने पास, एक सीक्वेंस आ गया अनुक्रम। अब इस अनुक्रम का योग चाहिए, तो मीनिंग SN लिख दो, तो कितना 256, 128, 64, 32 और 16, ऐसे योग डिफाइन करना। अब योग के 2 तरीके हैं कि या तो आप सभी को एक साथ जोड़ ही दें, बट सोचें कि 256 का भाग 128 में देते हैं तो कितनी बार, 1/2 बार। 128 का भाग 64 में देते हैं तो वही कितना, 1/2। 64 का भाग 32 में देते हैं तो वही कितना, 1/2। 32 का भाग 16 में देते हैं तो कितना, 1/2। यानी कि ये एक सीरीज बनी, और कैसी सीरीज बनी, जिसका कॉमन रेशियो समान है, यानी कि सार्व अनुपात समान है, और सार्व अनुपात समान है तो वो क्या बन गया आपका, जीपी बन गया। तो जीपी का क्या चाहिए अपन को, सम चाहिए। तो एस यानी कि ए बराबर कितना आया आपके पास, 256, आर बराबर कितना आया, 1/2, एन बराबर पदों की संख्या टोटल कितनी है आपके पास, 5। अब आप इजीली क्या डिफाइन कर दो, एस एन, और एस एन का फॉर्मूला ए डॉट 1 माइनस आर की पावर एन लिखा जाएगा, क्योंकि आर बराबर 1/2 है, और 1 माइनस कितना, आर। तो एस एन का मान कितना है, 5, ए का मान कितना है, 256 डॉट 1 माइनस आर का मान कितना है, 1/2 की पावर कितना है, 5 डिवाइड बाई
1 माइनस कितना 1/2। तो S5 इक्वल टू 256 1 माइनस 1/2 की पावर 5 डिवाइड बाई 1 में से 1/2 गया तो कितना ही बचेगा 1/2 ही बचेगा। 1 की पावर 5 का मतलब 1 ही होता है, तो 2 की पावर सीधा मैंने क्या लगा दिया 5। अब ये 2 भी कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो S5 256 इंटू 2 1 माइनस 1/2 की पावर 5 कितना होता है चेक करो 64 होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी का 32 कितना होता है 2 की पावर 5 32। तो देखो तो S5 इक्वल टू 6 दूनी 12, अभी तो ऐसे ही रहने दो 256 इंटू 2 32 माइनस 1 डिवाइड बाई कितना 32। ठीक है एलसीएम ले लिया। अब कुछ कैंसिल है तो 2 तो 1 कम 2 2 6 12 16 16 1 कम 16 कितना 9 16 6 96। तो S5 इक्वल टू 16 और 32 में से एक गया तो कितना 31। तो जो 5 पदों का योग आएगा 16 इंटू 31 का जो भी मल्टीपल होगा वो इसके ये जो अनुक्रम बनेगा का क्या आ जाएगा योग आ जाएगा। देखना बेटे क्वेश्चन नंबर 20, दिखाइए कि अनुक्रम तथा अनुक्रम के संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी है तथा सार्वनुपात। सिंपल सा सेम जो क्वेश्चन प्रीवियस किया है वैसा का वैसा है। वहां आपको नंबर दे रखे थे, संख्याएं दे रखी थी, यहां आपको क्या दे दिया सीधा वेरिएबल। उसने कहा है कि इस अनुक्रम के संगत पद से क्या कर ले गुणा कर ले तो वो अनुक्रम ऑलवेज क्या बनेगा जीपी बनेगा। क्या बनेगा और जीपी बन गया तो उसका कॉमन रेशियो क्या डिफाइन करना है आपको आर। तो देखो जब ए को कैपिटल ए से गुणा करेंगे तो ए लिखा जाएगा, फिर कैपिटल ए आर को इसको लिखेंगे तो ए और आर आर लिखा जाएगा, फिर ए आर स्क्वायर और आर स्क्वायर। ऐसे चल रहा है संगत पदों को कि भाई ए को कैपिटल ए से गुणा करेंगे तो बनेगा ए, स्मॉल ए आर को कैपिटल ए आर से गुणा करेंगे तो स्मॉल ए को स्मॉल कैपिटल ए के साथ, स्मॉल आर को कैपिटल आर के साथ। तो अब देखो अगर इसका कॉमन रेशियो समान, इसका भाग इसमें देते हैं तो देखो ए से ए कैंसिल हो गया, आर से यानी कि वो ए से ए कैंसिल हो गया, दोनों ए से ए कैंसिल हो गया तो क्या बच गया आर आर। अब यहां भी देखते हैं कि आर आर ही आता है क्या कॉमन रेशियो। तो ए से ए कैंसिल हुआ, ए से ए कैंसिल हुआ, एक आर से एक आर, एक आर से एक आर, तो यहां भी क्या ही रह गया आर आर। क्या रह गया आर आर, और आर आर रह गया तो सबका कॉमन रेशियो कैसा चल रहा है समान, और समान कॉमन रेशियो चल रहा है तो ये क्या बन गई पी, और उसका सार अनुपात क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर लिख लो चाहे आर डॉट आर लिख लो। अगला देखना बेटे 21, ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में है। 4 पद किस में होने चाहिए जीपी में, जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक और दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है। तो जो चीजें दे रखी हैं उनका उपयोग करते हैं। अपन को जीपी के 4 पद ज्ञात करने हैं। तो अपन ने मान लिया 4 पद ए है, ए आर है, ए आर स्क्वायर है, ए आर क्यूब है, ये 4 पद है किसी जीपी जो अपन को ज्ञात करना। अब ये पद आप तभी डिफाइन कर पाओगे जब आपको प्रथम पद और क्या पता हो कॉमन रेशियो पद। तो अब उसके लिए कोई ना कोई कहानी दी। तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक, ए लो भाई ये तीसरा पद,
और ये प्रथम। तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक कौन कम है? पहला पद कम है। तीसरे से कितना कम है? 9। तो बैलेंस बनाने के लिए इसकी तरफ 9 जोड़ दो तो ये दोनों अब क्या हो गए? बराबर। यानी कि आप लिख सकते हो A3 माइनस A इक्वल टू कितना? 9। तो A3 का मतलब क्या होता है? AR स्क्वायर माइनस A इक्वल टू कितना? 9। क्या कॉमन आ गया? A। आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9। ये हो गया अपना इक्वेशन फर्स्ट। अब अगली कहानी, दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक। लो मेरे भाई, ये रहा दूसरा पद और ये रहा चौथा पद। तो दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक कौन अधिक है? दूसरा पद। कितना अधिक है? 18। तो बैलेंस बनाने के लिए छोटा कौन है? चौथा। तो कितना जोड़ दो? 18। और ये दोनों अब क्या हो गए? बराबर। दूसरा पद होता क्या है? AR। चौथा पद होता क्या है? AR क्यूब प्लस का कितना? 18। AR क्यूब को इधर को ले आओ तो AR माइनस AR क्यूब इक्वल टू कितना? 18। कुछ कॉमन आया क्या? AR कॉमन आया। क्या कॉमन आया? AR। तो 1 माइनस क्या हो गया? R स्क्वायर इक्वल टू 18। ये हो गया मेरे भाई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखना समीकरण 1 को और समीकरण 2 को हल करना है और R और किसके मान निकालने हैं? A के। क्योंकि 4 पद अपन तभी डिफाइन करेंगे जब अपन को R और क्या पता होगा? A। तो अब चाहो तो 2 में 1 का भाग दे लो, चाहे 1 में 2 का। तो बड़े में किसका भाग दे लेते हैं? छोटे का। तो दूसरे में भाग देंगे 1 का। तो देखो AR 1 माइनस R स्क्वायर में भाग देना है AR स्क्वायर माइनस 1 का। और ऐसा करने से ये 18 हुआ और डिवाइड बाई कितना हो गया? 9। A से A क्या हो गया? कैंसिल। अब देखना ये 1 माइनस R स्क्वायर है, ये R स्क्वायर माइनस 1। तो ऊपर से माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो माइनस R होते ही R स्क्वायर माइनस क्या बन गया? 1। और ये भी R स्क्वायर माइनस कितना है? 1। और 9 दूनी कितना हो गया? 18। अब इससे ये वैल्यू क्या हो गई? कैंसिल। तो माइनस R बराबर कितना? 2। तो R बराबर मेरे भाई कितना आ गया? -2 आ गया। तो R का मान कितना हो गया? -2। अब R का मान अगर आपको मिल गया तो उसको इक्वेशन फर्स्ट में रखो और किसका मान निकालो? A का। जब R का मान -2 रखेंगे तो देखना समीकरण 1 में तो A R का मान रखा -2 का स्क्वायर किया तो प्लस का कितना हो गया? 4। -1 इक्वल टू कितना? 9। तो 3A इक्वल टू 9। तो A बराबर कितना आ गया? 3। तो आपको A मिल गया, R मिल गया। मीनिंग आप इस जीपी के कितने पद डिफाइन कर सकते हो? 4 पद। तो प्रथम पद A। तो A बराबर तो कितना आ गया आपके पास? 3। दूसरा पद क्या है? AR। तो A का मान कितना? 3। R का मान कितना? -2। तो कितना आ गया? -6। अब अगला देखो AR स्क्वायर। A का मान कितना? 3। -2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4। तो कितना आ गया? 12। चौथा AR क्यूब। तो 3 R का क्यूब करोगे तो माइनस का 8। तो माइनस का कितना? 24। यानी 3 पद जो आए 3 -6 12 -24। ये आपके जीपी के कितने पद आ गए? 4। चेक करो देखें। 3 दूनी 6 -2। 6 दूनी 12 -2। 12 दूनी का 24 -2। देखिए सबका कॉमन रेशियो जो आ रहा है वो कितना ही आ रहा है? -2। तो उस जीपी कितने पद निकाल लिए अपन ने? प्रथम 4 पद। तो बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का p व q व r व पद, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा आज। इसको आपको कैलकुलेट करना है
कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवा क्यूवा तथा आरवा पद क्रमशः ए बी सी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर क्यू माइनस आर डॉट बी की पावर आर माइनस पी डॉट सी की पावर पी माइनस क्यू बराबर कितना 1। सभी को इसको एक बार ट्राई करना है और कमेंट्स में बताना है यस या नो कि आपसे ये सवाल का प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, वरना फिर अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही।